हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे यहाँ पे एक आपके न्यू पेज एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं सेशन 25-26 के लिए। आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं और यहाँ पे 37 सब्जेक्ट्स हैं, 500 प्लस माइनस सीट्स देखने को मिलेंगी। और यहाँ पे जो एडमिशन आपका होगा वो थ्रू CSIR या UGC नेट या फिर JRF अगर आपके पास है तभी फॉर्म आप भर सकते हैं। सिर्फ इंटरव्यू होगा। फेलोशिप अवेलेबल है फॉर ऑल, चूंकि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो जरूर फॉर्म भरिए। और यहाँ पे PhD ओनली वाले कैंडिडेट भी एलिजिबल है, फॉर्म भर सकते हैं। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बाकी हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चल के अन्य पॉइंट डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। लेकिन चलने से पहले, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नोटिफिकेशन पे चलने से पहले दोस्तों, यहाँ पे हम कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, जो कि ये हैं। आपका अगर हाल ही में कहीं PhD इंटरव्यू लगा हुआ है, आप एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल नहीं बना पा रहे हैं, तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। हमारी टीम आपके रिसर्च इंटरेस्ट के अनुसार एक बेहतरीन रिसर्च प्रपोजल प्रोवाइड कराएगी, जो कि आप प्रेजेंट करके सिलेक्शन ले सकते हैं। टॉपिक सजेशन फॉर PhD में आप हेल्प ले सकते हैं। रिसर्च पेपर या रिसर्च आर्टिकल में आप हेल्प ले पाएंगे। फ्लैग आपका चेक एंड रिमूव किया जाता है, इसमें मदद ले सकते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग एंड डेटा एनालिसिस होती है। थीसिस राइटिंग या थीसिस आपकी है, या फिर आपका कोई PG डिसर्टेशन है, उसमें आप हेल्प ले सकते हैं। सिनॉप्सिस या SOP में हेल्प ले पाएंगे। PhD फैक्यू अवेलेबल एंड डाउनलोड करना चाह रहे हैं, हमारी ऑफिसर्स ऐड दी गई। यहाँ पे रिसर्च मेथोडोलॉजी प्लस सब्जेक्ट का PhD फैक्यू डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का PhD फैक्यू अगर आप सॉल्व कर लेंगे, 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आप कोई भी पेपर देने जाइए PhD एंट्रेंस का, इजीली आप क्वालिफाई कर जाएंगे। ये हमारा नंबर, हमारी ऑफिशियल साइट दी गई www.teacherexam.com, यहाँ विजिट कर लीजिए। ये नंबर दिया गया है, किसी भी सर्विस से संबंधित कोई है तो इससे आप हमसे जुड़ सकते हैं। हम नोटिफिकेशन पे चलेंगे, यूनिवर्सिटी की बात करेंगे। जो यूनिवर्सिटी है आपकी, वो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे PhD के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं सेशन 24-25 के लिए। सेशन आपका जो है वो 24-25 रहेगा, एक सेशन लेट चल रहा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो ये आपको पौंडीचेरी में देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे जो आवेदन पत्र मांगे गए हैं ओनली फॉर इंटर एग्जामिनेशन एग्जामेटेड कैटेगरी के लिए है, यानी जो कैंडिडेट नेट JRF हैं या फिर CSIR नेट हैं, या फिर क्वालिफाई फॉर द PhD एडमिशन, यानी PhD ओनली अगर आप क्वालिफाई हैं तब फॉर्म आप भर सकते हैं। तो ये PhD ओनली वालों के लिए एक बेहतरीन मौका है। अगर आप फॉर्म भरना चाह रहे हैं और PhD ओनली क्वालिफाई हुए हैं, जो कि अब की बार इस वाले सेशन में बहुत से कैंडिडेट्स का जो PhD ओनली क्वालिफाई हुआ है, उनके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। आप इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में फॉर्म भर सकते हैं। यूनिवर्सिटी को NAC का A ग्रेड प्राप्त है। ये आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में हो जाता है। बाकी हम यहाँ पे नीचे चलेंगे, जो सीट सब्जेक्ट हैं, अदर पॉइंट्स उनको हम देखेंगे। तो ये फॉर्म जो ऑनलाइन भरना है, कैसे अप्लाई करना है, हम आगे भी बताएंगे। ये नोटिफिकेशन आप मेरे टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म डायरेक्ट आप भर सकते हैं, ये भी आप हमारी ऑफिस साइट विजिट कर लीजिए, वहाँ से भर पाएंगे। अप्लाई कैसे करना है आप पेशेंस रखिए, हम बता देंगे। लेकिन यहाँ पे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ना तो वीडियो को आप लोग लाइक करते हैं, तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। अगर आप लोग सब्सक्राइब और लाइक्स करेंगे, या फिर आपकी कोई क्वेरी है कमेंट्स करते हैं, तो ये हमें भी अच्छा लगता है, हमें भी थोड़ा सा वहाँ पे मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोग बस ज़्यादा कुछ नहीं कहते हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब आप लोग इसे किया कीजिए बस। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। फीस की हम बात करेंगे। देखिए, फीस जो है SC ST को 500 रुपये फीस पे करनी है। ट्रांसजेंडर अगर आप हैं या फिर PH हैं, कोई फीस नहीं पे करनी है। और बाकी कैंडिडेट्स को 1000 रुपये फीस पे करनी है। और यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होने चाहिए। साथ ही यहाँ पे मैंने आपको बताया UGC नेट JRF गेट कुछ क्वालिफाई होंगे तभी फॉर्म भर सकते हैं। 55 का मतलब है कि 55 यानी 54.99% भी मार्क्स अगर आपके पास हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हैं। आपके पास 55 ही होने चाहिए, या अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो 50% मार्क्स होने चाहिए। इससे अबव हो तब भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। इसके साथ यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है फॉर्म भरने के लिए, जो आपकी अन्य मैंडेटरी एलिजिबिलिटी है उसकी बात करें तो देखिए, यहाँ पे जो आवेदन पत्र मांगे गए हैं वो JRF के कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके पास कोई फेलोशिप है, जैसे कि NFSC NFOBC या फिर जो MANF है, या फिर इसके अलावा कोई अदर फेलोशिप है, तो आप एलिजिबल हैं। या फिर आप यहाँ पे नेट क्वालिफाई हैं, या फिर आप यहाँ पे जो अब की बार इंटर जो आपका UGC नेट के एग्ज़ाम होते हैं जिसमें PhD ओनली कैटेगरी आई है, अगर आप वो क्वालिफाई हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। ये आपकी एलिजिबिलिटी हो जाती है। बाकी ये आपकी अन्य एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताया गया, तो आप इसे देख लीजिए। बाकी ये रिजर्वेशन पॉलिसी है, 27%, 10%, ये सब आपका यहाँ पे मिल जाएगा। सेंट्रल स्टेज के नॉर्म्स के अनुसार रिजर्वेशन आपको मिलने वाला है। यहाँ पे हम बात करें सीट एंड सब्जेक्ट की, तो देखिए सीट एंड सब्जेक्ट आपकी दी गई। यहाँ पे आपको एक अच्छी चीज़ और देखने को मिलेगी कि यहाँ पे आप एलाइड सब्जेक्ट भी चेक कर सकते हैं। एलाइड सब्जेक्ट का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे उसकी किसी भी सा ब्रांच में भी अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, तो आप इस मेन सब्जेक्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। सीट एंड सब्जेक्ट हम एक नज़र में देखेंगे। एंथ्रोपोलॉजी की 4 सीट्स हैं, अप्लाइड साइकोलॉजी की 4 हैं, बैंकिंग टेक्नोलॉजी की 35 सीट्स हैं,
केमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की 9 सीट्स हैं, बायोइन्फॉर्मेटिक्स की 14 हैं और बायोटेक्नोलॉजी की 4 हैं, केमिस्ट्री की 28 हैं। कॉमर्स के आपके यहाँ पे अलग अलग सेंटर्स की सीट्स दी गई हैं, तो आप देख लीजिए इनको। यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की है, वो भी अलग अलग सीट्स दी गई हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट जो है उसकी यहाँ पे 4 सीट्स हैं। अर्थ साइंस की 14 हैं, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल साइंस की 4 हैं, इकोनॉमिक्स की 8 हैं, एजुकेशन की 9 है, मास कम्युनिकेशन की 6 हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की 13 हैं, इंग्लिश की आपकी अलग अलग सीट्स दी गई हैं। कैंपस इनके अलग अलग हैं, तो उनकी अलग अलग सीट्स दे दी गई हैं। एनवायरमेंटल जो टेक्नोलॉजी है उसकी 6 सीट्स हैं, फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की 16 सीट्स हैं। नीचे चलें बात करें फ्रेंच की तो 6 हैं, ग्रीन एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी की 27 है, हिंदी की 4 हैं, इंटरनेशनल बिजनेस की 25 हैं। मैनेजमेंट स्पेशलाइजेशन में अलग अलग आपकी सीट्स दी गई हैं, तो आप देख लीजिएगा। मरीन बायोलॉजी की भी यहाँ पे 9 सीट्स हैं। मैथमेटिक्स की 4 है, माइक्रोबायोलॉजी की 4 है, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 18 हैं, फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स में अलग अलग सीट्स दी गई हैं। फिजिक्स की 33 सीट हैं, संस्कृत की 4 हैं, जो आपका एक्सक्लूजन है इंक्लूसिव पॉलिसी है उसकी 4 सीट्स हैं, सोशल वर्क की 4 हैं, ह्यूमन स्टडीज़ की 6 हैं, स्टैटिस्टिक्स की 16 हैं, टूरिज्म स्टडीज़ की 4 हैं, तमिल की अलग अलग आपकी जो सीट्स हैं वो 4 दे दी गई हैं। तो ये आपकी टोटल जो देखेंगे वो 37 सब्जेक्ट्स में 500 के आसपास आपको सीट देखने को मिल जाएंगी। पीएचडी की फ़ीस की बात करें तो ये आपकी यहाँ पे पीएचडी की फ़ीस भी दे दी गई है, बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं है। आपको एक थोड़ी-सी फ़ीस जो है आप देखेंगे, मिनिमम अमाउंट आप पे करके आप पीएचडी यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो पेमेंट ऑफ फ़ीस है, रिफंड ये सब कुछ आपका दिया गया है। यहाँ पे हॉस्टल ये सब कुछ आपको मिलेगा। बाकी यहाँ पे फेलोशिप आपको जो है वो 8,000 रुपये पर मंथ फेलोशिप मिलेगी। सेंट्रल इंस्टीट्यूट का ये नियम है कि अगर आप सिलेक्शन लेते हैं तो आपको 8,000 रुपये फेलोशिप पर मंथ मिल जाती है। इंपॉर्टेंट ये सब आपका दिया गया है। बाकी यहाँ पे एडमिशन जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसकी हम बात करें तो यहाँ पे हम ऊपर एक बार आ जाएंगे। जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो यहाँ पे आपका दिया गया है, मोड ऑफ एडमिशन दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे बताया गया कि आपका जो सिलेक्शन होगा प्रेजेंटेशन एंड इंटरव्यू के आधार पे होने वाला है। यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें प्रेजेंटेशन एंड इंटरव्यू की, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपको एक रिसर्च प्रपोजल की आवश्यकता लगेगी। देखिए जहाँ पे सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ में इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है, वहाँ पे आपका रिसर्च प्रपोजल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आप अच्छा रिसर्च प्रपोजल लेके जाते हैं तो आपके जो सिलेक्शन के चांसेस हैं वो ऐसे ही बढ़ जाएंगे। और अगर आपका रिसर्च प्रपोजल अच्छा नहीं, आप कुछ भी क्वालिफाई हैं, तब भी आपको वहाँ पे थोड़ा सा कम वेटेज मिलेगा। इसलिए जो मेन अब रोल प्ले करेगा इंटरव्यू में आपका रिसर्च प्रपोजल है। तो अगर आप इसे नहीं बना पा रहे हैं एक अच्छा सा, तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। हमारी टीम में सभी कैंडिडेट रिसर्च स्कॉलर हैं जो कि यहाँ पे आपके रिसर्च प्रपोजल बनाने में मदद करेंगे। मैं खुद एक रिसर्च स्कॉलर हूँ। और बाकी यहाँ पे आप हेल्प ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फिर आप हमारे नंबर पे संपर्क कर पाएंगे। अप्लाई कैसे करना उसकी हम बात करेंगे। देखिए ये ऑफिशियल साइट का होम पेज नहीं है। ऑफिशियल साइट पे जाएंगे तो एक पॉपअप नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करना है, आप इस पेज पे आ जाएंगे। और यहीं पे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो आप ये देखेंगे अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। यहाँ पे आप क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं, नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र यहाँ से आप देख सकते हैं। किसी प्रकार की क्वेरी है तो ये आपका यहाँ पे नंबर दिया गया है, इस पे संपर्क कर सकते हैं, ईमेल आईडी दी गई है। अप्लाई जो करने की लास्ट डेट है उसकी हम बात करें तो 17/4/2025 है, यानी इसी मंथ 17 तारीख को लास्ट डेट समाप्त हो जाएगी। तो उससे पहले फॉर्म आप भर दीजिएगा। सेशन आपका 25 रहेगा, जनवरी 2025 के सेशन के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। तो ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो ये दोस्तों आपका एक नोटिफिकेशन है जो कि पांडिचेरी यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं। बेहतरीन सेंट्रल यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी रखते हैं, फॉर्म जरूर भरिए। तो यहाँ पे लगभग आपके सभी पॉइंट्स हो गए हैं, तो अब हम यहीं पे वीडियो को समाप्त भी करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक तो कम से कम आप जरूर कर दिया कीजिए। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलेंगे ऐसे ही नोटिफिकेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।